नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं हूं कोलकाता स्टेशन पर और आज मैं जा रहा हूं मित्रों बांग्लादेश। और मैंने चूज़ किया है मैत्री एक्सप्रेस को। बांग्लादेश के साथ मित्रों हमारा एक ऐसा संयोग है कि हम किसी भी मार्ग से जा सकते हैं, चाहे वो रेल हो, हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं और सड़क के रास्ते भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने चुना है मित्रों आपके लिए सबसे बेस्ट एंड कंफर्टेबल ऑप्शन, वो है मैत्री एक्सप्रेस। और मैं जा रहा हूँ आज इसी महत्वपूर्ण सफ़र पर। यही है मित्रों कोलकाता का स्टेशन। इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ मित्रों। सो फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ, आगे का प्रोसेस करना है, इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, अब मैं इस कोलकाता स्टेशन के अंदर हूँ और यदि आप बांग्लादेश के जाने से पहले वहाँ का पैसा लेना चाहते हैं, वहाँ पर टका चलता है, तो आप यहाँ से करेंसी चेंज करा सकते हैं। ये एक छोटा सा काउंटर है और ये है उसका अंदर का व्यू कोलकाता स्टेशन का। फ्रेंड्स, ये 1 नंबर पर इमिग्रेशन शुरू हो गया है, ट्रेन लग गई है और एक काफ़ी लंबी लाइन है। अब मैं भी इमिग्रेशन का प्रोसेस पूरा करता हूँ और उसके बाद आपके साथ जर्नी शेयर करता हूँ। और आज की इस फुल जर्नी के लिए जो कोलकाता से ढाका तक की है, आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, इमिग्रेशन एवं कस्टम से पहले टिकट भी चेक होता है और टीटी साहब ने यहाँ टिकट चेक करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कस्टम और इमिग्रेशन क्लियर करके मैं अब इस मैत्री एक्सप्रेस में सवार हो गया हूं। अभी इसके चलने में थोड़ा सा टाइम है। यह यहां से 7:10 पर खुलेगी। तब तक इस ट्रेन के बारे में मैं कुछ जानकारियां दे देता हूं। यह ट्रेन भारत में कोलकाता एवं बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच चलती है। इसकी शुरुआत सन 2008 में 14 अप्रैल को हुई थी। यह कोलकाता से खुलने के बाद भारतीय सीमा में केवल एक ही स्टेशन पर रुकती है, वो है गैदे स्टेशन। उस समय पहले तक गैदे में ही इमिग्रेशन एवं कस्टम होता था और यात्रियों को अपने सामान के साथ उतरना होता था, लेकिन अब सब कुछ कोलकाता में ही हो जाता है। लीजिए दोस्तों, हमारी ट्रेन खुल चुकी है और अब हम कह सकते हैं कि हमारी बांग्लादेश की जर्नी शुरू हो गई है। दोस्तों, इस ट्रेन का टिकट आप बांग्लादेश का वीज़ा मिलने के बाद ही बुक कर सकते हैं, क्योंकि टिकट बुकिंग के समय पर बांग्लादेश का वीज़ा दिखाना होता है। और इंडिया में इसका टिकट आप केवल कोलकाता से बुक कर सकते हैं, जिसमें आप 2 जगह से कर सकते हैं। पहला कोलकाता टर्मिनल रेलवे स्टेशन से और सेकंड इंटरनेशनल टिकट बुकिंग काउंटर फेयरली पैलेस कोलकाता से। इस ट्रेन के अंदर 2 क्लासेज हैं। पहला है एसी चेयर का, जिसका फेयर 1460 रुपया है, और सेकंड है एसी फर्स्ट, जिसका फेयर 2185 रुपये है। मैंने ब्रेकफास्ट में ब्रेड और कटलेट लिया है और जिसके लिए मैंने पे किए हैं मात्र 50 रुपये। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं दोबारा से आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ। इस ट्रेन में खाना टिकट में इंक्लूड नहीं रहता है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं, जिसमें समयानुसार ब्रेकफास्ट, टी एवं लंच उपलब्ध कराया जाता है। और अब हम कुछ समय बाद इस रूट पर भारत के अंतिम रेलवे स्टेशन गैदे पहुंचेंगे। इस ट्रेन का गैदे पहुंचने का राइट टाइम 9:25 है। ट्रेन कोलकाता से अपने राइट समय पर खुली थी, इसलिए उम्मीद है कि हम राइट समय पर ही पहुंचेंगे। ये देखिए, एकदम राइट समय पर हम गैदे स्टेशन पहुंच चुके हैं।
इस समय 9:30 हुए हैं और यह ट्रेन मात्र 5 मिनट रुककर इस गैदे स्टेशन से दोबारा खुल चुकी है। यह ट्रेन कोलकाता से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना की जाती है और भारतीय सीमा में गैदे तक इसकी सुरक्षा भारतीय जवान करते हैं। अब ये जवान इस ट्रेन से वापस जा रहे हैं क्योंकि इस गैदे स्टेशन के बाद बांग्लादेश की सीमा प्रारंभ होगी, इसलिए ये आगे नहीं जा सकते एवं आगे इस ट्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश पर होगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब यह ट्रेन गैदे स्टेशन से गुजरती है तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली करा दिया जाता है और किसी को भी इस ट्रेन के पास आने की परमिशन नहीं होती है। अब हम कुछ ही देर में बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे। यह जो बैरिकेडिंग देख रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, इधर इंडिया है और उस पार बांग्लादेश है। जैसे ही यह बैरिकेडिंग खत्म होगी हम बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे। वेलकम टू बांग्लादेश। हम बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। और अब बांग्लादेशी नागरिकों को आप देख सकते हैं, ये देखिए। अब हम कुछ ही देर में बांग्लादेश में इस ट्रेन के पहले स्टॉप दरसाना स्टेशन पहुंचेंगे। ये देखो, अब हम दरसाना स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि इंडिया की तुलना में स्टेशन का लुक भी चेंज हो गया है। आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टेशन के बोर्ड का बैकग्राउंड वाइट हो चुका है, जो इंडिया में पीले रंग का होता है और उस पर काले अक्षरों से लिखा जाता है। यहाँ पर रेलवे के कर्मचारियों की वर्दी भी वाइट है। और अब आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन की सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी जवान भी आ गए हैं। इनकी वर्दी इंडिया से अलग नीले रंग की है। और अब इस स्टेशन से यात्रियों के लिए खाना भी लोड हो रहा है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेशी टीटी हमारे कोच में आ गए हैं और यहाँ पर सभी यात्रियों का दोबारा से टिकट चेक होगा। इस ट्रेन में यात्रियों का 2 बार टिकट चेक होता है, एक बार कोलकाता स्टेशन पर इमिग्रेशन एवं कस्टम से पहले और दूसरी बार बांग्लादेश में इस दरसाना स्टेशन पर। यहाँ पर टीटी की वर्दी वाइट होती है। পানি দেওয়া আর এক ঝামেলা ঠিক আছে ভালোভাবে থাক সেটাই চাই যেমন আপনি যদি একটু ইয়ে করতেন যেমন এই যে লাগে তুমি পারবা আচ্ছা দেখি কি করতে পারো তুমি अब बांग्लादेशी जवान भी ट्रेन के अंदर आ गए हैं और अब ढाका तक इस ट्रेन की सुरक्षा इन्हीं के कंधों पर है। मैं भी अब अपने लिए खाना ले रहा हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
कि यदि आप वेजिटेरियन हैं तो इस ट्रेन के स्टेशन को छोड़ने से पहले ही आपको खाने के बारे में सेलर से बोलना होगा अथवा स्टेशन से खुद लाना होगा। मैंने भी शाकाहारी खाने के लिए फूड सेलर से पहले ही बोल दिया था। इस ट्रेन में मुख्य रूप से नॉनवेज ही उपलब्ध रहता है, क्योंकि इस ट्रेन में ज़्यादातर पैसेंजर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से होते हैं और वे ज़्यादातर नॉनवेज पसंद करते हैं। लंच में मैंने चावल, दाल, सब्जी एवं कोल्ड ड्रिंक्स ली है, जिसमें मैंने खाने के लिए 100 टका एवं कोल्ड ड्रिंक्स के लिए 40 टका, इस प्रकार टोटल 140 टका पे किया है। लेकिन रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि बांग्लादेश में ज़्यादातर चावल का ही प्रचलन है, इसलिए मुझे भी आज चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। लगता है बांग्लादेश का कोई गांव आया है। दो देशों के बीच इस प्रकार ट्रेन से सफ़र करने का अपने आप में एक अलग ही मज़ा है, और यह सफ़र यदि दिन का हो तो क्या ही कहना। अब हमारा अगला स्टॉप इसवाड़ी जंक्शन होगा। हालांकि दरसाना से इसवाड़ी के बीच छोटे बड़े 12 स्टेशन पड़ेंगे, लेकिन यह ट्रेन इन स्टेशनों पर नहीं रुककर सीधे इसवाड़ी जंक्शन दोपहर के लगभग 11:30 बजे पहुंचेगी। देखिए कोई नदी भी आ गई। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। इसमें छोटी बड़ी कुल 700 नदियां हैं। एकदम राइट टाइम 11:30 बजे हम इसवाड़ी जंक्शन पहुंच चुके हैं। यहां से आप बांग्लादेश की ट्रेन भी देख सकते हैं। यहाँ की ट्रेन हरे रंग की है। ये सेलर तो वही हैं जिनसे मैंने लंच लिया था। इसका मतलब ये भी हमारे साथ साथ ढाका तक जाएंगे। यहाँ से यात्रियों के लिए चाय कॉफी चढ़ा रहे हैं। चलिए हमारी ट्रेन खुल चुकी है और अब ये सीधा ढाका रुकेगी। लेकिन ढाका से पहले छोटे बड़े कुल 27 स्टेशन पड़ेंगे, जिन पर इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है।
दोस्तों मैंने चाय ली है और इसके लिए मैंने पे किए हैं मात्र 10 टका। दोस्तों इमिग्रेशन फॉर्म हमें ट्रेन में ही दे दिया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, केवल कुछ बेसिक डिटेल्स ही भरनी है, जैसे नाम, पता, जहां जाना है वहां का एड्रेस एवं फ़ोन नंबर और पर्पज ऑफ विजिट इत्यादि। यह फॉर्म इस बात का भी संकेत है कि अब हम किसी भी वक्त ढाका पहुंच सकते हैं। दोस्तों ढाका में आपका स्वागत है। फाइनली ट्रेन के राइट टाइम शाम के 4:05 पर हम ढाका पहुंच चुके हैं। अब मुझे इमिग्रेशन के लिए जाना होगा एवं कैमरा भी बंद करना होगा, इसलिए आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे यहाँ से आगे के सफ़र में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।